अभी हम छोटी सी एक राइड के लिए जा रहे हैं, तो निकलते हैं और देखते हैं। ये मेरा ऑफिस एंड अब हम निकलेंगे, लिफ्ट पकड़ते हैं और सीधा नीचे की ओर जाएंगे। लिफ्ट से बाहर आ चुके हैं, ये खड़ी है मेरी बाइक। इसे करेंगे हम स्टार्ट अभी। और इसको भी ऑन कर लेना चाहिए मुझे, और इसको ऑफ कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है वो ये है कि हम शाम के टाइम पे बाहर निकल रहे हैं। थोड़ा माहौल अच्छा है, बन जाएगा, बढ़िया है। बाकी आगे देखते हैं, आगे मेरे मित्र हैं वो मिलेंगे, तो चलते हैं आगे की ओर। इंतज़ार हो रही है, अभी जैसे ही आएंगे तो हम निकलेंगे। थोड़ा अब वो किस तरफ निकलना है वो देखते हैं। वहीं जा रहे हैं हम लोग अभी। एक पुश्ता वाली रोड है अंदर की तरफ में, वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप लोग आराम से अपना फन कर सकते हो, राइड कर सकते हो, तसल्ली बख्श। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। क्या बात है, क्या बात है। मतलब एंटरटेनमेंट पूरा होना चाहिए है। आपकी अपनी भी कंपनी हो खुद की, तो भी अपनी कंपनी को आप एंजॉय कर रहे हैं। बाइकिंग इज ऑल अबाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद योरसेल्फ। और वो मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग मुझसे पूछते रहते हैं, यार सुबह उठकर तुम राइड पे जाते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। तो मुझे लगता है कि हम we're just trying to find ourselves, and to find in this spree of finding ourselves, we at times end up losing ourselves. But this is one thing which I have realized, that riding, because क्या कर रहे हो आप आगे बैठे हो, आप राइड कर रहे हो, and you are by yourself and with yourself. So आप खुद से ही खूब कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, और वो बहुत अच्छी चीज़ भी है। कई बार क्या होता है ना, मेरे पास प्रॉब्लम्स होती है, कई बार या सिचुएशंस होती हैं, उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, फॉर एग्जांपल एट टाइम्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं राइड करता हूँ, एंड आई राइड सोलो। देन समहाउ ग्रुप में राइड करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, जबकि शुरू तो ग्रुप राइड से ही हुआ था। बट बहुत साल पहले हमने विद विक्रम धवन वी स्टार्टेड अ राइडिंग ग्रुप कॉल्ड सोल मूवर, जो आज भी जीवित है। अगर क्या होता है ना कि जब बहुत सारे राइडर्स हो जाते हैं ना, तो फिर प्रेफरेंसेस, ऑप्शंस और चॉइसेस सब बदल जाती हैं, चेंज होती रहती हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। मैं क्या समझता हूँ ना कि सबसे बढ़िया हिसाब किताब होता है कि आप बाइक निकालो, आप 2 बंदे, मैक्सिमम 3, इससे ऊपर नहीं। तो इसलिए जब लद्दाख गया था तो भी मैं, मयूर और शरद और महेंद्र, बस हम 4 लोग गए थे, इससे ज़्यादा नहीं। जिसमें से कभी आपको बैठ के तसल्ली से बताऊंगा। महेंद्र की तो एक्सीडेंट हो गया था, तो ऑब्वियसली अगर मैं बोलूँ एक साइड तो हमने पूरी 3 ही लोगों में करी है, जो कि श्रीनगर से लद्दाख थी। और आते वक्त जो है हम 4 लोग आए थे, बट वो भी एक जर्नी थी अमेजिंग। मतलब क्या ही बताऊँ मैं, मज़ा इतना फन था उसमें, बहुत ही ज़्यादा था। ये देख रहे हो आप, कंक्रीट जंगल, मतलब हर जगह मकान ही मकान है, मकान ही मकान है, और ख़रीदने जाओ तो मिलते नहीं है, ज़बरदस्ती के महंगे हो रखे हैं आजकल दिल्ली में मकान। तो दोस्तों, मैं ये बोल रहा था कि अगर राइड करनी ही है और राइड करने में मज़ा आता है तो राइड करो, सोचो मत। और ऑनेस्टली भी कुछ समय पहले मेरा मन बदल गया था। मैंने कहा था कि मैं रॉयल एनफील्ड जो है वो अपनी बेच दूँगा और आई बाय अनदर बाइक, मे बी इनलाइन
बट फिर मैंने ये वाली बाइक वापस चलाई और जो मेरा दिल है वो वापस इस पर आ गया। देयर इज समथिंग अबाउट दिस मशीन, वो आपको इससे हटने नहीं देती। हाँ, अगर आपको टॉर्क, स्पीड, ये सब चीज़ें बात अलग है, मगर आप देख रहे हैं सड़क कैसी है। अब यहाँ पे भगा के मैं क्या ही उहाट लूँगा, या तो मैं रेस कर रहा हूँ तब तो बात भी है, या मुझे कहीं जल्दी पहुँचना है। आराम से राइड कर रहे हैं। व्हाट इज राइड ऑल अबाउट? इट्स ऑल अबाउट स्पेंडिंग टाइम, जैसे मैंने पहले बोला, स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ, और कुछ नहीं। अब आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो यार, उसमें अब आपको स्पीड का क्या करना है। और अगर स्पीड के चक्कर में घुसने शुरू हो जाओगे तो पता क्या होगा, आप कॉन्शियस हो जाओगे बहुत ज़्यादा, एंड देन जो एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट है आपका, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है कभी कभार। हाँ ठीक है, नो डाउट, उन अमेजिंग मशीन्स को चलाने में बहुत मज़ा आता है, नो सेकेंड थॉट अबाउट इट। बट होता क्या है ना कि आप स्पीड को मैनेज करने में और ट्रैफिक से जूझने में ही लगे रह जाते हो, और कुछ नहीं। बट एनीवे, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सा रास्ता है, दिखाएंगे आपको। कुछ ऐसी जगह है नोएडा की जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। कोइंसिडेंटली मेरे को भी नहीं पता थी, मगर अतुल मेरे को बोले कि यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर ही न्यू सम प्लेस, मतलब ही न्यू दिस प्लेस। तो अरे वाह यार, ये तो नर्सरी बड़ी प्यारी बनी हुई है, ज़बरदस्त भाई साहब। ऐसी जगह भी है नोएडा में, तो सुंदर है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे फार्म हाउसेज हैं सब लोगों के, जैसे दिख रहा है। लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपनी, ये देखिए फार्म हाउस बना रखे हैं लोगों ने अपने, ऑब्वियसली वेकेशन हाउसेस अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे फार्म हाउसेस। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग की फील भी आ रही है आपको, वो भी रॉयल एनफील्ड पे ऑफ रोडिंग माहौल ही बन जाता है भाई साहब, जो भी कह लो। मेरे ख्याल से मैंने इसमें ना जो है बूस्ट ऑन नहीं करा हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे कर लेना चाहिए था यहाँ पे अगर मुझे पता होता तो। बट उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका जायरो जो है वो इतना बेटर तो है कि वो बिना बूस्ट ऑन करे मैनेज कर लेगा। बट देन अगेन यार, ऐसी रोड्स ना हमें वहाँ मिलती थी। हम जब सिकंदराबाद जाया करते थे, हमारा एक मित्र थे हमारे, उनका एक कैंप था, हम सब मिलजुल कर राइड करते थे और वहाँ जाते थे। वहाँ पर हमारे पास ऐसी रोड्स वहाँ पे मिलती थी। यहाँ कुछ आवाज़ें आ रही हैं नाना प्रकार की, अब देख पा रहे हैं ये गेस्ट। क्या बात है भाई, कॉन्डोर बना रखे हैं लोगों ने, तो बहुत है बढ़िया फार्म हाउस, बहुत है बढ़िया फार्म हाउस। आगे स्कूटी पे लगे हुए हैं भाई दो लोग जिद्दोजहद करने, और स्कूटी तो आपको पता है कि जो पीछे बैठा होता है बंदा, वो नाश्ता भी बहुत बढ़िया तरीके से। अरे वाह, क्रिकेट ग्राउंड, ये भी कमाल की जगह है यार, और यहाँ नेट प्रैक्टिस भी हो रही है। अरे वाह, दिस इज अ नाइस प्लेस which apparently I was not aware of, but ये तो बढ़िया लगी यार जगह। ये तो अकेडमी चल रही है यहाँ पे बाकायदा प्रॉपर तरीके की, ज़बरदस्त। और अब आगे निकल रहे हैं थोड़ा, ये बेसिकली यमुना का फ्लड एरिया है, जो लोअर एरिया आता है, जहाँ पे नॉर्मली फार्म हाउसेस बने हुए हैं, सस्ते मिल जाते हैं, एड्स आती रहती हैं, और काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है आगे से। क्या ट्रैफिक तो नहीं कह दूँगा मैं इसको, कहूँगा कि काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो ऑब्वियसली रहायश तो है यहाँ पर। अब ये देखना है कि आगे क्या है, क्योंकि साथ में तो नाला चल रहा है कायदे से। और ऊबड़ खाबड़, अब यहाँ पर अगर हमारे पास होती टाइगर तब अलग लेवल का मजा आता, या फिर कोई भी ऑफ रोडर होती या हिमालयन होती फॉर दैट मैटर। हिमालयन भी मज़ा लगा देती यहाँ पे, आप आराम से सैडलिंग कर सकते हो उस पर। अभी क्या है ना, ये तो मेरी क्लासिक क्रोम है, तो इसमें मैं सैडलिंग नहीं कर सकता, जबकि हैंडल्स लगा रखे हैं नो डाउट ऊपर, बट सैडलिंग नहीं कर पाएंगे। ये क्या है, बैरिकेड है, अंदर जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, चलो चलो चलो, कोई रोक ही नहीं रहा है तो फिर क्या फर्क पड़ता है, कोई रोक ही नहीं रहा है।
जगह तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आगे से ट्रैफिक भी इंटरेस्टिंग टाइम पे ही आ रहा है अगर गाड़ियाँ देखेंगे तो। अब ये लोग अपने अपने फार्म हाउसेस से निकल कर आ रहे होंगे क्योंकि फ्राइडे सैटरडे जो है, सैटरडे संडे लोग अपने, ये देखिए ना, माला बेदी डिज़ाइनर्स। अच्छा, यहाँ फार्म हाउसेस बना रखे हैं भाई लोगों ने, बढ़िया वाले, बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। क्या जगह है यार, ये तो गार्डन बना रखा है यहाँ पे भाई ने, यहाँ पे बर्थडे पार्टी के। आगे तो कुछ है नहीं मेरे ख्याल से, आगे तो ब्लॉक है। हाँ, तो सबसे बड़ी बात, जब आप किसी के साथ ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि आपका लाइन ऑफ साइट जो है वो थोड़ा क्लियर हो। यानी आप एकदम बाइक के पीछे बाइक ना लगा के चलें, उससे क्या होगा, अगर पॉट होल्स आते हैं, कोई भी आता है गड्ढा, आपको दिखेगा नहीं। ये ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पीछे लगा लेते हैं तो उन्हें कुछ दिखता नहीं है। तो अब आगे वाली बाइक के हैज़र्ड्स ऑन हो गए हैं, तो हम भी अपनी बाइक के जो हैं हैज़र्ड्स ऑन कर लेते हैं, जो कि नोवोट्रॉनिक्स हैं और वो ऑन हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर तो आपको ये देखकर समझ में आ रही है कुछ कि ये जो मेरा चैनल है इस पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जितनी भी जगह पे हम जा सकते हैं, जो भी अननोन जगहें हैं या फिर नोन जगह भी हो चाहे, बट आइडिया विल बी टू जस्ट कन्वर्स विद यू गाइस, स्पेंड सम टाइम विद यू गाइस, सो दैट आप लोग भी जब रात को लेटे बेड पे तो देख पाएँ कौन कौन सी जगहें अवेलेबल हैं दिल्ली के अंदर ही। और बहुत अननोन अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं यार, मतलब दिल्ली के अंदर क्या, आप बहुत जगह जहाँ पे चले जाइए वहाँ पर अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस है। ये नोएडा में है जहाँ पे मैं अभी घूम रहा हूँ आज, देखिए आगे से गाड़ी आ रही है, और जहाँ पे मैं भी गया था वो बिल्कुल बंजारा सा एरिया, और यहाँ पे एक्चुअली में, ओहो देखिए, ओहो डियर, वो नीलगाय ये रही। अरे बाबा रे, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ तो जंगली जानवर है प्रभु। वैसे जंगली नहीं होते, नीलगाय है, और अभी रोड क्रॉस करके गई है, और एक क्या कहते हैं उसे, हिरन था जो कि रोड क्रॉस करके गया। और अभी बढ़िया कहानी ये है कि ऐसी जगह पे आने में थोड़ा सा हल्का सा रिस्क होता है अगर आप अकेले आते हैं तो। और सबसे बड़ी बात, रात के टाइम पे नहीं आना, क्योंकि नोएडा का एरिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि अनसेफ है, यहाँ पे वैसे भी कोई आता जाता नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा केयरफुल होने में भलाई है, और कुछ नहीं है। बस रोड्स नहीं है यहाँ पे, लाइट्स नहीं होंगी और कुछ नहीं होगा। वैसे तो सब आ जा ही रहे हैं, हम भी आए हैं और जाएंगे भी, और ऑब्वियसली लोग यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आते जाते तो हैं यहाँ पे लोग। तो बस इसके बाद हम लोग मेन रोड पे निकल जाएंगे, तो सोच रहे हैं कि हम लोग थोड़ा जो है परी चौक तक आगे चक्कर काट कर आएँ, थोड़ी सी राइड भी हो जाएगी बढ़िया से, ये बेटर है ऑप्शन। तो फोक्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब धीरे धीरे देखेंगे कि ये राइड क्वालिटी भी जो है बेटर होगी विद बेटर प्लेसेस, आपको बेटर जगह दिखेंगी, प्लस आपको जो बाइक है वो भी अपग्रेड होगी जल्दी। अब कोशिश तो है, अब ये कब होएगी ये मैं बता नहीं सकता, मगर हाँ कोशिश पूरी है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये अपग्रेड हो, बट नॉट बिकॉज आई डोंट लाइक दिस बाइक, इट्स जस्ट बिकॉज एक अपग्रेड कर लेना चाहिए। मतलब ठीक है, तो वो करने को मिला तो कर लेंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि करना ही करना है, तो ठीक है, देखी जाएगी जब 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 अपग्रेड होगा तब देखा जाएगा। अरे भाई साहब, क्या गड्ढे ज़बरदस्त वाले हैं, मतलब हमारी पूरे शॉकर्स टेस्ट हो गए यहाँ पे अच्छे तरीके से, और बाइक्स ऑब्वियसली काफ़ी टाइम के बाद चल रही हैं, और ऑफ रोडिंग हमने काफ़ी टाइम से करी नहीं है, तो माहौल ही अलग बना हुआ। मेरे को याद है मैं जब खरदुंगला चढ़ रहा था तब ऐसी हमें बर्फ़ में रोड्स मिली थी, तो आप समझ सकते हैं। प्लस जोजिला में
सुजीला पास जो था वो भी पूरा का पूरा ऐसा ही था दोस्तों। तो वहाँ पे भी हमें, और उस टाइम पे मेरे बाइक दूसरी थी। मैं जब गया था लद्दाख ना, तब मेरे पास GT कैफे रेसर थी। तो उसका मैंने हैंडल चेंज कराया हुआ था और उसको स्क्रैम्बलर बना रखा था पूरा कंफर्ट के लिए। सीट्स चेंज करा रखी थी, बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली सोफ़ा सीट्स जैसी होती हैं वैसे लगवा रखी थी। तो मतलब अलग फील था उसका। वो बाइक में पावर भी थी, प्लस आपको कंफर्ट भी मिल गया, तो और क्या चाहिए आपको उसके अंदर। तो उसके अंदर मैं जो है पहिए जो है अपने चेंज करा के गया था। मैं रैल्को के टायर्स लगा गया था, ऑफ रोडिंग टायर्स। तो जो फील था वो अलग ही था। मैं नुब्रा और सब जगह वहाँ पे घूमे थे हम लद्दाख पे। बस पैंगोंग जो है हम शायद गाड़ी में गए थे, क्योंकि थोड़ा चिल मारने का मूड था और मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा था। तो ऐसा नहीं कि मौसम से डर रहे थे, बट काफ़ी दिन तक राइड कर रहे थे। छोटी राइड का प्लान था और छोटा था दिन, मतलब कम दिन के लिए रहना था। तो इसलिए हमने सोचा यार इंस्टेड ऑफ कि हम पैंगोंग बाइक पे जाएं, हम गाड़ी में चलते हैं। तो एक दिन में आना जाना हो गया। हमने 2000 रुपये पर पर्सन दिया था, दैट्स इट। और अब हम जा रहे हैं सेक्टर 9, नहीं एक्चुअली में सेक्टर 16। तो नोएडा के अंदर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और थोड़ा ये है कि स्पीड मिल जाती है आपको जब आप रोड पे चला रहे हैं नॉर्मल, और थोड़ा सा फटीग कम होता है और कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे वैसे भी नॉर्मली पहाड़ों में जब हम राइड करते हैं तो हमारा फटीग लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। 100 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर टू मच हो जाता है। मगर वही आप अगर प्लेन्स में चला रहे हो तो प्लेन्स में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। प्लेन्स में आपका जो फटीग लेवल है वो कम रहता है, बट हाँ कंसंट्रेशन फोकस रखना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग गाड़ियों के बीच में चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, बसेस चल रही हैं और व्हीकल्स चल रहे हैं। पहाड़ों में सिर्फ ये होता है कि आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी बाइक को ठीक से चला रहे हैं, गड्ढों से बच के चल रहे हैं, टाइम पे मोड़ रहे हैं, टाइम पे आप अपने आप को मैनेज कर ले रहे हैं, बैलेंस कर ले रहे हैं। और रोड पे आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। खैर बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोगों को पता ही है वैसे भी। अब देख रहे हैं आप सामने बस चल रही है, इसको ओवरटेक करने में ही टाइम लग जा रहा है। और आड़ा टेढ़ा चला के आप कर सकते हैं, बट फ़ायदा क्या उसका। मतलब अगर रिस्क लेना है तो वो भी बहुत कैलकुलेटेड होना चाहिए कि ओवरटेक कर रहे हैं तो बहुत देख दाख के तरीके से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन, मैं ये इनफैक्ट ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ये आजकल के यंगस्टर्स को, जो लोग स्पीड बाइक्स लेकर पागल हुए बैठे हैं, बिना हेलमेट के जिगजैग करके बाइक चलाते हैं, टिकटॉक पर वीडियोस डाल रहे हैं। मतलब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि उसका लॉजिक क्या है, पर्पस क्या है। क्या आपको कोई देखकर ये बोलेगा, आपको लगता है कि वाह क्या बाइक चला रहा है, बल्कि आपको एक्चुअली में देखकर बोलेगा ये फुद्दू आदमी है, ही इज़ नॉट डूइंग अ गुड जॉब, मतलब बेवकूफ़ है। तो ये हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे ये बस रुकी हुई है, ऐसे ही मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था काफ़ी टाइम पहले, उसका घुटना बिल्कुल ही चला गया था। तो इट वॉज प्योरली बिकॉज बस थी, बस ने मारा, उसको बस दिखी नहीं। तो एनीवे हम लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं यहाँ पे स्पीड लॉक में। और अभी आप देख रहे हैं कि स्पीड हम 100 की स्पीड पे ऑलमोस्ट, और बढ़िया चल रहा है सब। थोड़ा से मुझे भी ले लेना चाहिए स्पीड कैमरा। और सुपर बाइक में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, देखिए यही फ़र्क है। वो ये 100 चल रही है, वो 150 चल जाएगी, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस। या 180 चल जाएगी, मगर पॉइंट है रिस्क फैक्टर आ जाता है वापस वहाँ पे। तो उसमें कोई गलत नहीं है, अच्छा है, बढ़िया है। आई वुड हैव लव्ड इट, बट देखिए अगर नहीं भी है तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि देयर इज अ बिग मिस एट आवर एंड। जब आप ट्रैफिक को एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो और आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, और आई डोंट सी एनी मोर स्मार्ट पीपल अराउंड, तो मैं इसको बेवकूफ़ी की जगह थोड़ी सी स्मार्टनेस कहूँगा, क्योंकि आप फिर जो है अपना आराम से निकल सकते हो साइडों से। तो ये देखो भाई साहब, मतलब आ ही जाओ, बैठ ही जाओ, इधर ही आ जाओ हमारे पास।
सगे संबंधी बन जाओ हमारे हैं। मतलब यार होश ही नहीं है भैया बन्नों को कि हो क्या रहा है यहाँ पे। मतलब क्या ही फूक के चला रहे हैं बाइकें ये लोग। कभी राइट नहीं देख रहे, लेफ्ट नहीं देख रहे, बस हमें तो तहश में चलना ही है जैसे भी चलना। अब यही कहानी है। ये देखो ये बात भाई साहब, मतलब ओहो हो, मतलब मौज करा दी मौज। बड़े हैवी ड्राइवर हो भैया, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो। ये देखो ये कटिंग इन लोगों की बहन यार सॉरी, अभी निकल जाती मुंह से, मतलब बच गई बस एकदम। मतलब क्या बोलूं मैं, गाना याद आ गया, होठों पे ऐसी बात टंग 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 टंग। तो वो वाला माहौल बन गया था अभी पूरा 100% वाला। अब हम DND चढ़ रहे हैं और यहाँ से हमारा यूटर्न मार के वापस जाएंगे नोएडा के अंदर और हम जाएंगे सेक्टर 16 मेरे भाई लोग, सेक्टर 16। नाउ वी आर हेडिंग बैक होम, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय बिकॉज रात हो गई है। हमने थोड़ा इंजॉयमेंट करा अभी और राइड के बाद में वी प्लेड पूल, स्पेंड सम टाइम चिट चैटिंग एंड दैट्स ऑल। सो आई थिंक it was a pretty good evening that we spent with our bikes and ourselves. और यही आप लोगों को करना चाहिए, that is the objective. So idea is to loosen up. हम लोग अपनी दिन की और जिंदगी की दौड़ धूप में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों को थोड़ा enjoyment भी ज़रूरी है. So I think that is what is important and required. So I think that you should have a lot of fun and enjoy yourself as much as you can. Give yourself some time, give your family some time, and on that note I take your leave and next vlog में मिलेंगे। मैंने अतुल को भी बाय कर दिया है so I'm heading back home now. वैसे दोस्तों एक चीज़ तो है कि दिवाली के बाद में पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि ऑनेस्टली सांस लेने में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, पर ठीक है कोई बात नहीं। So guys, have fun, stay safe. If you have not yet subscribed to my channel, subscribe, share, like, comment and write what more you need from this channel, and I'll be happy to kind of provide that to you. All the best, stay safe, God bless you fellow. That is